हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, तो ये बात बड़े बड़े तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं बताने वाला। और इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि शायद उस मोटिवेशनल स्पीकर ने इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया होगा जो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर सच में तुम क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो बात है कि तुम एक क्रिएटिव फील्ड में करियर बना सको, एनिमेटर, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट या ऐसे कोई भी आर्टिस्ट बन सको, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मुझे क्लिक बेट करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे लिए यहां पे मुजरे करने की जरूरत है। बहुत बार मैं देखता हूं कि लोग एक हाइप क्रिएट करते हैं, या फिर एक चीज देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। मैं जो बताऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बताऊंगा जो तुम्हारे भले के लिए होगा। एक्सेप्ट करना है करो, ना करना है ना करो। तो चलो फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना है, मैंने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं, आपने वो सारे पॉडकास्ट देखे भी होंगे, और अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर वो सारे पॉडकास्ट देख लो। क्योंकि बड़े से बड़े हमने एनिमेटर, विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर या फिर 2D एनिमेशन आर्टिस्ट, ऐसे कई तमाम बड़े आर्टिस्ट को हमने आपके सामने लाके रखा है। उनसे मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखाने की कोशिश की है। तुम्हारे तमाम सवालों को हमने उनके सामने रखा है और उन्होंने बहुत ही बखूबी, बहुत ही क्लियरली उसको जवाब दिया है। और सबके सारे पॉडकास्ट में सारे आर्टिस्ट, सारे जितने भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस पर्सन हैं, उन सबका एक ही कहना होता है कि इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बहुत जरूरत है, और वो है प्रैक्टिस। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड एनिमेशन आर्टिस्ट और गुड आर्टिस्ट, एंड इफ यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर, देन डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब मैं पूरी प्रॉब्लम, पूरी कहानी समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, तुम्हें तीन चीजें समझने की जरूरत है। तीन चीजें हैं बेसिकली। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को, अगर इन तीनों को तुमने फॉलो किया, तो 110% तुम्हें आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोकेगा। अब वो क्या है? तो सिंपल सा मेरे हिसाब से जो है वह फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रायोरिटी। ये तीन चीजें अगर तुम समझ गए तो ट्रस्ट मी, तुम्हें इस फील्ड में जॉब नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम इस फील्ड में कुछ कर नहीं पाए ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कोर्स किया लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिला, ये नहीं हो सकता। अब मैं पूरी चीजें तुम्हें बता देता हूं, समझना ना समझना आपके ऊपर है, और ये जजमेंट भी लेना आपको होगा कि आप क्या ये सारी चीजें करते जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। ठीक है? देखो, डर क्यों चाहिए? डर देख, एक चीज बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। जब तुम स्कूल जाते हो ना, जब तुम स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल जाते थे तो क्या होता था कि अगर तुम किसी दिन क्लास नहीं गए तो हो सकता है तुम्हारी टीचर तुम्हें बहुत मारती हो। तो तुम्हें स्कूल जाने का मन हो ना हो, लेकिन उस डर से तुम स्कूल जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात? स्कूल जाते हो यानी कि डर का होना जरूरी था। डर नहीं होता तुम स्कूल नहीं जाते। अभी तुम्हें सपोज मान लो कि जॉब के लिए इंटरव्यू देने जानी है। जॉब के लिए जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करता है, दैट इज फियर, डर। अगर वो डर नहीं होगा तो तुम इंटरव्यू देने टाइम पे नहीं पहुंचोगे, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करोगे, कभी प्रिपरेशन नहीं करोगे, कभी उसके लिए तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डर ही नहीं है उसके खो जाने का या उसे मिलने ना मिलने का। तुम्हारे अंदर डर नहीं है। तो आपको यह चीज समझना है कि डर है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको काम कर रही है। बहुत बार चीजें डर से ही सुधरती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में डर का होना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगला जो पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हें यह चीज समझ में आ गया, अगर तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई, तो ट्रस्ट मी, फिर तुम्हें डर की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? अब देखो, अगर डर नहीं होता है ना,
या रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो, तो देन आपकी कोई भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी, वो सारी चीजें प्रॉब्लम में ही होने वाली है। ठीक है, कारण क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अभी क्या होता है, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको बताया, कॉलेज, अगर कॉलेज में तुम्हारा कोई फेस्ट है, जबरदस्त फेस्ट है, एकदम सारे लड़के लड़कियां एकदम मस्त, तुमने तैयारी करी है, रात रात भर बैठ के, अभी तुम्हें वहां पे एकदम मस्त एंजॉय करना है, एंड सडनली तुम्हें घर में बोल दिया जाए कि आज तुम्हें नहीं जाना है क्योंकि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। क्या तुम रुकोगे? नहीं रुकोगे, कभी नहीं रुकोगे। तुम 110% उस फेस्ट को अटेंड करोगे ही करोगे। लेकिन वहीं अगर जब तुम एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो तुम वहां पे कितने बहाने बनाते हो। तुम सोचो, तुम्हारे घर में बर्थडे है, क्लास नहीं गए तुम्हें फैमिली के साथ घूमने जाना है, क्लास नहीं गए पैर में चोट लग गई, क्लास नहीं गए दोस्त मिलने आया था, क्लास नहीं गए ड्राइविंग लाइसेंस लेनी थी, क्लास नहीं गए क्लास नहीं गए और तुम इन बहानों को इतने इंटेंट के साथ क्लास में बताते हो, इतना वजन से बताते हो कि सामने वाला भी एक बार के लिए सोचता है कि अरे यार चलो ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें इसके दूसरी पहलू बताऊंगा, जो तुम्हें शायद तुम्हारे दिल दिमाग में जाके लगेगा। तुम एनिमेशन सीख रहे हो, 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए देके तुम एनिमेशन का कोर्स कर रहे हो, कुछ भी होता है, बहाने बना देते हो, नहीं चाहते हो तुम, ठीक है। अभी तो मैं दूसरे पड़ाव पे हूं, लेकिन तुम एक बात सोचो कि सपोज मान लो कि तुम्हारे घर से कहीं फैमिली ट्रिप बनी है, कहीं जाना है। सपोज जनवरी के 12 तारीख को तुम्हें कहीं जाना है, और 12 तारीख को ड्राइविंग लाइसेंस का यानी कि टेस्ट का तुम्हारे पास मैसेज आ गया कि 12 तारीख को जाना है, मतलब 12 तारीख को तुम्हें टेस्ट देना है, ठीक है। तुम क्या करोगे? तुम उस वक्त अपने माइंड को तुरंत ये इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि अरे यार ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट वापस भी आ सकता है, अभी घूमने चलते हैं। समझ रहे हो? तुम्हें चोट लगी है, 12 तारीख को तुम्हें जाना है, तुम बैंडेड वैंडेड करके निकल लोगे, तुम जाओगे ही जाओगे, जाओगे ही जाओगे। अब देखो यहां पे 2 तरीके की सिचुएशन मैं बता रहा हूं, दोनों सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है, ध्यान से समझना। 2 सिचुएशन हमने बताया, एक तो तुम्हें बाहर फैमिली के साथ ट्रिप पे जानी है, तो तुमने अपने मनमानी करी, तूने वो सारी चीजें जिसकी वजह से तूने क्लास छोड़ा था, अब तूने उन चीजों को छोड़ दिया वो फैमिली ट्रिप के लिए, क्योंकि तुम्हें वहां पे अभी ज्यादा लगा। कारण क्या है? यहां पे आता है तीसरी चीज, दैट इज अ प्रायोरिटी। अब तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू यू। तुम्हारी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो रही है। यहां पे चोट लगा था, क्लास नहीं आए, बहाना बना दिए। यहां पे तुम्हें भाई का बर्थडे था, बहाना बना दिए, चाहे वो कजिन भाई का ही क्यों ना, कजिन का क्यों ना हो। लेकिन वहीं जब तुम्हें बाहर फैमिली के साथ ट्रिप पे जानी है, चोट लगा हुआ है, फिर भी तुम्हारे लिए ट्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि प्रायोरिटी उसकी ज्यादा हो गई। भाई का बर्थडे है लेकिन ट्रिप प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन अब तुम इसी चीज को सोचो कि अगर तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होता, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता, कौन सा देते तुम? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रायोरिटी। सो जो 3 चीजों की मैंने बात करी थी, ये तीसरा वही प्रायोरिटी है। सो आपको इस प्रायोरिटी को समझना होगा कि आपके लिए इस टाइम पे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। खेल, पढ़ाई, पढ़ाई करियर, पढ़ाई होगी तो करियर होगा। तो आपको यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजों की इंपॉर्टेंस आपके लिए ज्यादा है। प्रायोरिटी तुम किसको दे रहे हो? तुम सोचो, तुम्हें यूपीएससी की एग्जाम देने जानी है और तुम्हारे घर वालों ने बैंकॉक का प्लान बना दिया, कनाडा का प्लान बना दिया, यूएसए, लंदन
प्लान बना दिया, और अब जानी थी तुम्हें 12 जनवरी को, लेकिन 13 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम आ गया। क्या करोगे तुम? अब इस केस में यूपीएससी भी फिर हो सकता है, यूपीएससी का एग्जाम भी फिर हो सकता है, लेकिन शायद तुम्हें वो एग्जाम देना पड़ेगा। लंदन की फ्लाइटें, वो सारी चीजें कैंसिल करानी पड़ सकती है। अब ये भी डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर। कुछ माँ बाप बोलेंगे चल अगले अटेम्प्ट में दे देना, अभी टिकट हो गया, इतना पैसा नहीं बर्बाद करेंगे। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट शुड यू डू और नॉट। क्योंकि प्रायोरिटी, देखो डर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रायोरिटी है, ये तीन चीजें आपको समझ में आने लग चाहिए। डर होगा, रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो भैया तुम प्रायोरिटी भी समझना शुरू कर दोगे। देखो मैं बचपन से बाहर रहा हूं, काफी छोटे से मैं बाहर रहा हूं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में मैं सब बाहर रह के पढ़ा हूं, खुद से खाना बना के खुद से खा के पढ़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन मुझे बहुत पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि मैं यहां पे क्या करने आया हूं। डर नहीं था, मैं चाहता तो ऐस मौज करता, एकदम जबरदस्त स्मोकिंग करता, फलाना ढिकाना सब कुछ करता, लेकिन मेरे अंदर वो डर नहीं था, मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि मुझे ये करना है। और उस वक्त जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई अंदर तो मेरी प्रायोरिटी बन गई कि पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले इसको करना है क्योंकि इसके लिए मैं आया हूं। तो जब तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी तो फिर तुमको तुम्हारे करियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो अक्सर हम ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते, हम अपनी प्रायोरिटी को नहीं समझते, और एंड ऑफ द डे हम फिर बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि अरे यार ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, या फिर ये इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है, या फिर ये फील्ड ही ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया। हम रोने लग जाते हैं बिकॉज हम ये चीज समझ नहीं पाते। तो आपको ये चीजें समझनी होगी। मैंने जो 3 चीजें आपको बताई, डर यानी फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस महत्वपूर्णता, जरूरत किस चीज की है, इन 3 चीजों को अगर आप समझ गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें, और आप जितना जल्द समझ जाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो प्रायोरिटी कौन सी चीज है उसको समझो और उसको देना शुरू करो। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो 110% आपको ये चीज समझनी होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर देखो, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी कि क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिर इसी के साथ रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।